हमारा टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, इसमें क्या है देखो यहाँ पे, सेंसरशिप वाज एबोलिश्ड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द बेस्टाइल इन 1789। सेंसरशिप हमको कोई बताओ कि आखिर है क्या। सेंसरशिप किसी को मतलब मालूम है किसको कहते हैं? सेंसरशिप क्या होता है देखो, यदि किसी कंट्री में कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर टीवी ये सब पे न्यूज़ व्यूज यदि चलाया जा रहा है तो उस पर क्या चलेगा, क्या न्यूज़पेपर में छपेगा, क्या मैगजीन में छपेगा, इन सारे का परमिशन आपको लेना पड़ेगा उस कंट्री के मतलब कि गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट वाला सिस्टम है तो गवर्नमेंट से। नहीं, इंडिया में तो नहीं है, इंडिया में नहीं है। सुनो तो पहले यदि किसी कंट्री में न्यूज़पेपर निकल रहा है, मैगजीन निकल रहा है, टीवी पे न्यूज़ आ रहा है तो उस पर क्या न्यूज़ आएगा, यदि ये डिसाइड करने लगे कौन, उस कंट्री के गवर्नमेंट या फिर उस कंट्री के राजा या फिर उस कंट्री के डिक्टेटर, है ना, जो भी है, यदि वो कंट्रोल करने लगे तो हम लोग कहेंगे कि वो सेंसरशिप है। क्या कहेंगे? सेंसरशिप लगा हुआ है। यानी कि देखो, सबसे पहली बात तो ये हमको बताओ कि जो मीडिया होता है ना, सुनो पहले मेरे बात को गौर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मीडिया होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं और जो न्यूज़ चैनल होते हैं, ये सारा हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इस पर किसी भी चीज़ लोगों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग करते क्या है, समाज को आईना दिखाते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है ये आईना दिखाते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों पे जब आप कंट्रोल लगा देंगे, उनको बता देंगे कि आप ये मत चलाना, न्यूज़पेपर में ये मत छापना, तो क्या कंट्री मतलब कि आप सोच सकते हैं मतलब चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। जैसे मान लो, जैसे जैसे सपोज मान लो कि जैसे हमारे अभी भी यहाँ पे देखने को पेपर में कभी कभी मिलता है कि कोई एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि सरकार यदि कोई गलत चीज़ कर रहा है सरकार, तो गलत चीज़ उसमें छापता है। यदि सरकार गलत कर रहा है तो उसको गलत छापेगा ताकि लोगों को पता चले, है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है, वो उसको जो हकीकत है जो सही है वो कर रहा है ना, वो समझ रहे बात को। लेकिन यदि उस पर कंट्रोल लगा दे सरकार के, नहीं तुम मेरे बारे में गलत नहीं छापना, मेरा इमेज खराब हो जाएगा, तो वो सेंसरशिप हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो यदि मीडिया पे, यदि न्यूज़पेपर पे, यदि चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे कंट्रोल आना शुरू हो जाए, किसका? गवर्नमेंट का या फिर उस कंट्री के रूलर का, तो हम लोग उसको कहेंगे सेंसरशिप उस पर लगा हुआ है। कोई डाउट इसमें? चलो, और सेंसरशिप में हर चीज़ क्या करना पड़ता है, पूछ के करना पड़ता है, राजा से, गवर्नमेंट से पूछ के करना पड़ता है कि भाई देखो हम ये छापने जा रहे हैं, क्या आप सहमत हैं इससे, है ना, यही चीज़ होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ, सेंसरशिप फ्रांस में था। फ्रांस में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, लुइस 16 के टाइम में ये चीज़ था। हर चीज़ लुइस 16 से पूछ के होता था। लेकिन इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया कब? जब बेस्टाइल पे हमला किया गया था ना, उस समय पे सेंसरशिप को भी ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि अब जो छपेगा वो लुइस 16 के अनुसार नहीं छपेगा, अब जो हकीकत रहेगा वही छपेगा। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं फिर। इन दी ओल्ड रिजिम, अच्छा ओल्ड रिजिम बताओ क्या था ओल्ड रिजिम? लुइस 16 के पहले वाले समय को आप कह लीजिए, है ना। चलो, तो इन ऑल रिजिम ऑल रिटेन मटेरियल्स लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज could be performed only after they had been approved by the censors of the king। तो ऑल रिजिम में जब लुइस 16 राजा नहीं बना था उसके पहले जो कुछ भी फ्रांस में छपता था ना, वो सारा का सारा राजा के परमिशन से छपता था। क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा सारा कुछ राजा से परमिशन लेना पड़ता था। राजा साहब देख लीजिए ये छाप रहे हैं, आप मंजूर हैं? हाँ ठीक है छाप दो। नहीं ये गलत लग रहा है इसको मत छापो, इसमें मेरे खिलाफ आवाज़ उठाया जा रहा है इसको मत छापो, इससे मेरा इमेज खराब हो जाएगा। मतलब कि पूरी तरीके से कंट्रोल था किसका? राजा का था। लेकिन हाँ, एक यदि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो यदि सेंसरशिप कहीं पे लगा हुआ है ना, तो आप वही देखेंगे जो राजा दिखाना चाहता है या फिर रूलर दिखाना चाहता है। आप वो कभी नहीं देख पाएंगे जो कि कंट्री में या फिर आउटसाइड कंट्री में क्या चल रहा है, वो कभी नहीं आप देख पाएंगे। लेकिन हाँ, ये अच्छा सिस्टम है आज इंडिया में कि यहाँ पे सेंसरशिप नहीं है। इसीलिए आज हम लोग सरकार का अच्छाई भी देखते हैं तो उसके साथ बुराई भी देखते हैं हम लोग। समझ के बात को? यदि सेंसरशिप रहता तो सरकार केवल अपने अच्छाई के बारे में बताता, बुराई के बारे में कहीं नहीं बताता। समझ के बात को? तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो फ्रांस में ऑल रेजिम में जो भी सिस्टम था हमारा, जो भी चीज़ छपता था ना, वो राजा से पूछ के होता था। हाँ राजा साहब ये छापने जा रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है छाप दो, छप जाता था, लोग वही चीज़ पढ़ते थे। आगे फिर, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। तो एवरीडे लाइफ हमारा किस प्रकार से चला था फ्रांस में? जितना कुछ आंदोलन हुआ उसके बाद जो है ना,
लोगों को फ्रीडम ऑफ राइट यानी कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, हर कुछ उसको राइट मिला वहाँ पे, आप कह सकते हैं। समझ के बात को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा है न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड बोथ फ्रेंच टाउन्स एंड कंट्री साइड। अब देखो, चूंकि हमारा समय बदल रहा था, सेंसरशिप हट चुका था, सेंसरशिप हट चुका था। अब जो राजा कहेगा वो नहीं छपेगा, अब जो हकीकत है वही छपेगा, है ना। और देखो, राजा जब अपना सेंसरशिप लगाए हुए थे ना उस पर, तो वो अननेसेसरी बुक को पब्लिश नहीं होने देता था। जो फालतू बुक है ना, मतलब फालतू नहीं कह सकते, बुक तो हर एक सारा बुक ही ठीक रहता है, लेकिन जो उतना वैल्यूबल बुक नहीं रहता था ना, उसको छपने ही नहीं देता था। केवल वो वही छापता था जिसमें कि राजा का बढ़ाई हो सके। बढ़ाई मतलब क्या, उसको बढ़ा चढ़ा के बोले कि राजा ये है, राजा वो है। कहीं पे भी उसका बुराई नहीं होता था, बड़ाई होता था, लेकिन बुराई कहीं पे नहीं होता था। अब जब सेंसरशिप हट गया है तो अनलिमिटेड बुक, पैम्पलेट, छोटे मोटे न्यूज़पेपर, मैगजीन छपते थे हमारे। समझ के बात को। आगे फिर प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेसन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। तो जितने भी गाने थे, फेस्टिवल था हमारा, जितना भी नाटक ये सब हमारा होता है ना, ये सारा का सारा कुछ लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा था। क्यों अट्रैक्ट कर रहा था? क्योंकि देखो, इन्हीं सब चीज़ों पे पहले सेंसरशिप लगा हुआ था। आप नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी गाना नहीं गा सकते हैं, आप कहीं पे भी नाटक नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी बुक नहीं छाप सकते हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ हट गया, जब ये सब चीज़ हट गया तो अनलिमिटेड यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पे गाना बनना शुरू हो गया, ड्रामा शुरू हो गया। ड्रामा जैसे होता है ना बड़े बड़े हॉल में, वो ड्रामा हो गया। फिर से जैसे हमारा फेस्टिव प्रोसेसन यानी कि जुलूस निकलना, फिर से फेस्टिवल को मनाना, ये सारा कुछ अब वहाँ पे लागू हो चुका। मतलब कि आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस जो है ना पूरी तरीके से बदल चुका था। बदल चुका था इस सेंस में कि वहाँ पे हर एक चीज़ अब नॉर्मली चल रहा था। लेकिन हाँ, ये जो नॉर्मली चल रहा है ना, इसके पीछे कितना कुछ घटना हमको देखने को मिला, आपको मालूम चल गया। कभी राजा को फांसी पे लटका दिया, कभी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटाइन में डाल दिया गया, कभी गाँव में जो राजा लोगों का घर था, जो चटेक्स था, याद करो, उसको लूट लिया गया, उसमें जितने भी प्रीशियस चीज़ थे उसको लूट लिया गया। कितना सारा इवेंट हमको देखने को मिला। इतना होने के बाद जाके फ्रांस में आया हमारा रिपब्लिक बोलो या फिर डेमोक्रेसी बोलो, आया। अब यहाँ पे हर चीज़ सुचारू रूप से चल रहा था। वही यहाँ पे लिखा हुआ था, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो सेंसरशिप इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था समझने वाला। तो सेंसरशिप समझ में आ गया क्या था। सेंसरशिप हमारा मेनली क्या था, एक नियम था जो कि राजा कहता था कि आप अननेसेसरी चीज़ नहीं छापेंगे, आप जो कुछ भी छापेंगे हमसे परमिशन लेके छापेंगे। समझ गए। और जब सेंसरशिप हटा ही दिया गया तो अब राजा यहाँ पे बोले या ना बोले, अब तो छपेगा हर चीज़। क्या कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। अब है हमारा नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के बारे में क्या है देख लेते हैं इसमें।